अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत ठीक ठाक हूँ। लेकिन थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब है, हल्का सा मुझे फ्लू हुआ था। तो ये लास्ट से एक दिन पहले था और आप लोगों को मैंने बताया था कि अब हम हर जगह घूम चुके थे, बहुत अच्छी तरह लंदन को देखा था, बच्चों को भी घुमाया था इस गर्मी की शिद्दत में। और आज बस हमें जो रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, उन लोगों से मिलना था। उनके यहाँ कुछ दावतें थी तो उनको अटेंड करना था। और फिर देखिए आप, इतना सब कुछ गिफ्ट भी मिल गए थे कि मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम तो कोई एक्स्ट्रा बैग लेकर नहीं गए थे। जो भी था सामान इस तरह से था, लेकिन जो हम गिफ्ट्स लेकर गए थे तो फिर ये था कि बहुत अच्छा हुआ था कि वो गिफ्ट्स आराम से हमारे बैग में आ चुका था। फिर इनके घर चले गए थे और इन्होंने आज बच्चों के लिए बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ प्लान की हुई थी। और बच्चों की मुनासबत से भी बहुत सारे फूड बनाए हुए थे। पिज़्ज़ा था, चॉप्स थे और क्या कहते हैं, नूडल्स थे। तो बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया था। और क्योंकि ना बच्चों को ना, जब भी आप कहीं दावतों में जाएंगे ना तो बच्चे बहुत बोर फील करते हैं। लेकिन इन लोगों ने इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था कि इन्होंने ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ रखी हुई थी, क्योंकि इनके ना खुद के भी बच्चे थे। तो ना उन लोगों ने ज़्यादातर एक्टिविटीज़ ऐसी रखी हुई थी कि बच्चों की ज़्यादातर जो है वो इन्जॉयमेंट हो ना, इसमें बच्चों की ज़्यादा तफरी हो। तो मुख्तलिफ़ गेम्स थे उसमें, जो बच्चे गेम्स खेलते हैं तो उसमें जो था वो उनके छोटे मोटे प्राइजेस थे। और ये भी यहाँ पर असमारा जो है इसकी नई फ्रेंड कज़न कह लें आप। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही मिले थे, क्योंकि इतनी दूर दूर सब लोग रहते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाती है। अब फिर इनकी शादी भी हुई, इनके बच्चे भी हो गए थे। तो इस वजह से अब जब मिल रहे थे तो सब बहुत एक्साइटेड थे। सब मतलब उनको लोगों को भी लग रहा था कि हम लोग जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो ऑलमोस्ट हम जो है वो 8 ईयर्स के बाद गए थे। लेकिन बच्चे, इस्माइल उस वक्त बहुत छोटा था और अस्मारा तो पैदा भी नहीं हुई हुई थी। तो उस टाइम पे हम गए थे और तो इसके बाद 8 ईयर्स के बाद हम जो है सबसे मुलाकात हो रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। बस जो मज़ा नहीं आ रहा था ना वो ये चीज़ थी कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। इसलिए भी लग रही थी ना कि यूरोप साइड में लोग इस तरह से प्लान नहीं होते, क्योंकि आपके पास इस तरह के सीलिंग फैंस नहीं होते, एसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि पहले यहाँ पर इतनी पुराने वक्तों में इतनी गर्मियाँ पड़ती भी नहीं थी ना, तो अब जब से पड़ने लगी हैं तो फिर बस ये हो गया है। तो इस तरह से लोगों ने म्यूज़िकल गेम्स भी रखे हुए थे और जिस बच्चे की बारी थी उसके पास जब वो आता तो उसके अंदर कोई ना कोई जो था वो उसके लिए छोटा सा जो है वो गिफ्ट होता था। फिर वो एक रैपर का जो था वो एक रैप को खोलता तो उसके अंदर से उसको गिफ्ट मिलता था। इस तरह से हर बंदे की जो है वो अपनी बारी जो है वो राउंड हो रही थी। और जिसके ऊपर भी आता था म्यूज़िक क्लोज होता था। मतलब ये सभी ने खेला होगा, मतलब हम लोग ने जो अपने बचपन में खेला था। तो वो होता था ज़्यादातर जैसे म्यूज़िकल चेयर्स टाइप की ना, कि जिसके ऊपर आ गया तो उसकी जो भी टर्न होगी, उसकी जो भी चीज़ें होंगी, लाइक उसके ऊपर जो भी होगा उसको करना पड़ेगा ना। ये लोगों ने छोटे बच्चों के हिसाब से बड़ा अच्छा किया हुआ था, क्योंकि इसमें से एक हमारे कज़न हैं, उनके बच्चे की बर्थडे भी थी इसी दिन। तो इन्होंने ऐसा एंजॉय किया था कि सबसे पहले हम सॉरी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था कि हम सबसे पहले जाएंगे और फिर हमने खाना वाना खाया, और जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। और फिर उसके बाद जो है वो बच्चों के साथ गेम्स थे, बहुत सारे तरह तरह के गेम्स ना। और उसके बाद जो था इन लोगों ने रखा हुआ था कि बर्थडे थी छोटे वाले बच्चे की। तो फिर उसको भी हम लोगों ने एंजॉय किया था। मतलब क्योंकि हम अचानक गए तो हमें पता चला कि हाँ भाई, इस बच्चे की भी बर्थडे है ना। तो हमने काफ़ी खैर एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था हमें। और बच्चों के लिए प्रॉमिस भी था इस बात का कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो हम आपको छोटा मिनी स्विमिंग पूल जो है वो भी यहाँ पर अरेंज करके देंगे। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा से, एक पूल सा था छोटा सा, बच्चों का जो नहीं होता यूजुअली लोग घरों में रख लेते हैं, अपार्टमेंट्स में भी रखा जा सकता है। ये देखें, तो ये रख लिया था। इसमें बच्चों को मुख्तलिफ उनके खेलने की रिलेटेड वाटर पिस्टल जो थी, उस तरह की चीज़ें जो थी ना, वो रखी हुई थी। और फिर बच्चे जो थे उससे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उसमें पानी बहुत अच्छी लग रही थी चीज़ ना, पानी की जो है वो अच्छा लग रहा था बहुत उन लोगों को भी। और हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे कि चलो भाई बच्चे खुश तो फिर हम लोग खुश। बच्चे इसमें ना तंग भी नहीं करते। खैर मेरे बच्चे तो वैसे भी इन लोग की आदत नहीं है बिल्कुल भी। मतलब जब से ये लोग छोटे हैं ना, मतलब बहुत कम ही इन लोगों ने इस तरह से तंग किया होगा। तो बस ये लास्ट के डेज़ चल रहे थे और हमें जो था दूसरे दिन, बल्कि हमें जो था निकलना था हैम्बर्ग के लिए, जर्मनी वापस आना था। उसका भी एक स्ट्रेस था बहुत बड़ा कि भाई पता नहीं क्या होगा, और जब वहाँ पर जाएंगे तो कहीं दोबारा से इजी जेट का ये मामला ना हो। जो कि हुआ, 2 घंटे डिले थी उनकी वापसी पर भी। तो यहाँ पर ये केक कटिंग सेरेमनी चल रही थी छोटे बच्चे की। तो इनकी मामा ऑलरेडी केक लेकर आई हुई थी, तो हम लोगों ने ये थोड़ा सा एंजॉय किया था।
और बहुत मज़े का केक था, हम सब ने एंजॉय किया था। सबसे ज़्यादा बच्चे जो थे ना वो सुपर एक्साइटेड थे इस उसमें ना, और हम बड़े भी अपनी बातें कर रहे थे कि पता नहीं फिर दोबारा कब मुलाकात हो। खैर हमने इनवाइट किया सबको, इंशाल्लाह सब लोग आएंगे, सबने कहा है इस बात का, प्रॉमिस भी किया कि हम आएंगे ना। तो पहले तो आकर गए भी हैं ना, जो इनके मेरे हस्बैंड के चाचू हैं वो कई दफ़ा आ चुके हैं घर पे, और हम भी वहाँ पर गए हैं। फिर हस्बैंड की तो मेरी जॉब वहाँ पर थी, तो मैं तो नहीं गई थी, लेकिन ये वहाँ पर थे हस्बैंड मेरे, तो इस तरह से था ना। और आप लोग सुनाएं आजकल क्या चल रहा है आप उनकी लाइफ में? यहाँ पर तो बस यही सब कुछ है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तबीयत इन द सेंस कि फ्लू हुआ हुआ था बहुत ज़्यादा। तो फिर आप लोग भी इंजॉय करें इस चीज़ को। ये जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मतलब वही जो बर्थडे की एक्टिविटी थी। असमारा जो है ना वो इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, मतलब उसको बहुत पसंद है, मतलब हर बच्चे को होता है। लेकिन वो मेरी तरह है कि बचपन में ना मुझे भी इस तरह की फंक्शन, स्पेशली बर्थडे, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती थी, क्योंकि केक मेरा फेवरेट था ना। तमाम स्वीट डिश में मुझे केक बहुत पसंद था। वो और बात है कि अब बहुत एहतियात करना पड़ता है, थोड़ा सा मोटापे और इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा। लेकिन ये है कि हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था और काफ़ी यम्मी था केक। लेकिन वहाँ पर ना उस साइड पे ज़्यादातर मैंने देखा है, मैं भी बनाती हूँ केक, मुझे शौक भी है। मैं ज़्यादातर ना फ्रेश क्रीम से बनाती हूँ, और ये जो हमें बाज़ारों में मिलता है ना, ये ज़्यादातर जो होता है वो होता है बटर क्रीम होता है। मुझे बटर क्रीम इतना ज़्यादा कुछ क्लैपिंग के पसंद लिए नहीं क्लैप करो। है। फिर के जो एक आए हुए थे फ्रेंड, तो उन्होंने जो है वो म्यूज़िक प्ले किया था बहुत अच्छे, ये सिंगर भी थे और मतलब छोटे लेवल पे, और इसके अलावा म्यूजिशियन भी थे। तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी बेटी के साथ प्ले किया था, तो वो भी हम लोगों ने इन्जॉय किया, और आप लोग भी इन्जॉय करें। Sometimes I wish I lived in a little mountain town where everybody knows your name and nobody gets you down. अब यहाँ पर भी जो है वो असमारा की आप देख सकते हैं ड्रेस, वो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थी। और बाद में क्योंकि वो ना पूल में गई ना, तो थोड़ा सा उसका गीला भी हो गया था बाल वगैरह, तो मैंने जस्ट उसको बंद सा बना दिया था ताकि वो सेफ़ हो जाए ना, इसलिए कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा गर्मी भी नहीं लगेगी और थोड़ा अच्छा फ़ील करेगी। तो इस्माइल का तो मैं नहीं लेकर गई थी, लेकिन असमारा का मैं घर से लेकर गई थी। मुझे पता था कि वो लोग कुछ इस तरह से उन्होंने बच्चों के लिए वाटर की एक्टिविटी रखी हुई है। बस फिर उसके बाद हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे कि इनके एरिया को थोड़ा सा देखें, एक्सप्लोर करें, क्योंकि कुछ ही अरसे पहले ये लोग भी यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। तो आप देखें यहाँ पर जो ग्रास है ना, वो सारी की सारी ग्रीन से बिल्कुल डिफरेंट कलर की हो गई थी, इतनी गर्मी थी। मतलब मैंने यहाँ पर आकर कंपेयर किया जर्मनी में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था उस लिहाज से। वरना यहाँ पर भी पड़ती है गर्मी, यहाँ पर भी आने के बाद पड़ी थी, लेकिन उतनी नहीं लगी थी। फ़ौरन बारिशें हो जाती हैं। और ये बस जाने वाला दिन है, तो हम जा रहे थे। हमें फिर वो एक स्टेशन पर हमारे जो चाचू हैं उन्होंने छोड़ दिया था, और वहाँ से फिर हमें ऑनवर्ड खुद से जाना था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी फ़्लाइट थी वो दूसरे एयरपोर्ट पर थी, तो ज़रा दूर था ना। तो हमने कहा कि बेहतर है कि हम अच्छे से खुद से एंजॉय करते हुए यहाँ से जाएंगे। तो बस ये है। फिर फाइनली हम लोग 2 घंटे के इंतज़ार के बाद जो है वो हमें प्लेन में हम बैठ चुके थे। फिर मैंने इस्माइल को कैमरा दे दिया कि इस्माइल ज़रा तुम बिल्कुल क्लोज़ करके ना थोड़ा व्यूवर्स को भी दिखाओ। और हम इस तरह से थे, लाइक किस तरह से हमें फ़ील हो रहा था। और हम अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त जो है वो फ़्लाइट आ गई थी, और टेक ऑफ भी किया था। असल में ना आने के बाद भी इन लोगों का जो फ़्लाइट का वो चला था, इतनी ख़राब सर्विस थी इन लोगों की, और कोई कुछ क्लेम भी नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर भी इतने पैसेंजर्स बढ़े हुए थे, तो अब कौन कंप्लेन करेगा। जब पता है कि कंप्लेन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लोग तो आ ही रहे हैं वैसे ही ना। जब उनकी एयरलाइन पे कोई वो नहीं करेगा, तो फिर इंसान जो है वो उस चीज़ को नोटिस भी करता है ना, कोई भी एयरलाइन ना। तो बस इस्माइल थोड़ी देर के लिए, मैंने उसको कहा था, तो उसने कुछ काफ़ी देर के लिए जो है वो यहाँ पर रख लिया था दिखाने के लिए।
तो बस यही है आप लोगों से। और प्लीज़ देखिए ये सारी चीज़ों में मैंने बहुत कोशिश करके वहाँ पर, आपको पता है कितनी इंजॉयमेंट का होता है, मैंने कोशिश की कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए स्पेशल जो है वो वीडियोस कैप्चर करूँ। उन मसरूफियत में से भी आप लोगों के लिए टाइम निकाला। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं। और इस तरह से ना आप लोगों की ज़रा सी बताए क्या मोटिवेशन से थोड़ी हिम्मत बनती है कि आप और भी ब्लॉगिंग करें और भी दिखाएं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरह ब्लॉग्स देखना। मतलब मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किए, एक कोई ब्लॉगर थी उनको देखा, उसके बाद से मुझे अच्छा लगने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस तरह मैं भी करूँगी ना। थोड़ा शौक़ भी था इस चीज़ का, लेकिन उतने प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया था। बच्चों के बाद आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पर कैसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं कि नहीं आप, मतलब हर दफ़ा मैं प्लान करती थी और फिर छोड़ देती थी। और फिर मेरे भाई ने भी मुझे बहुत वो किया, जो कि अमेरिका में होते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं करो इस चीज़ को, तो फिर मैंने दोबारा इसको स्टार्ट किया। लेकिन मैंने करना शुरू किया। अब यहाँ पर ना बहुत कंपटीशन आ गया है, तो इतना मुश्किल हो गया है ये भी, यूट्यूब पर भी जो मुझे लगता है इतना आसान नहीं है ना, कि आप फ़ौरन आपको ये मिल जाए। अगर मेहनत इतनी लगती है आप यकीन जानें, और उस तरह से लोग देखते तो हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब इतने ज़्यादा लोग नहीं कर रहे होते, तो आपको लगता नहीं है, कभी कभी आप घबरा भी जाते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ लेकिन उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो बस ज़रा सी एक इल्तिजा है और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। और अगर आप लोग मेरे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। उससे क्या होगा कि आपको लोगों को मेरी सारी नई वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी, देखने को मिलेंगी। बस फिर ये घर आई तो ये मैंने क्या देखा कि जो मेरे जो सारे टमाटर थे गर्मी की शिद्दत से, तो इसका मतलब था कि यहाँ पर भी ठीक ठाक गर्मियाँ पड़ी थी और मेरे टमाटर जो थे ना वो वक्त से पहले जो है वो बड़े हो गए थे और रेड कलर के हो गए थे। तो ये मैंने देखा, और ये इतने सारे गिफ्ट्स हैं जो कि सब लोगों ने वहाँ पर बहुत ही मोहब्बत के साथ हम लोगों को दिए। बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, बहुत कुछ था। तो बस ये लग रहा था कि यार हम लोग लेकर कैसे जाएंगे, लेकिन शुक्र था कि हमने इस तरह से शॉपर्स वगैरह हाथ में रख लिए थे कि हम आराम से जो है वो लेकर जा सकें। तो काइट्स थी इसमें, लंच बॉक्सेस थे बच्चों के बहुत ज़्यादा, और भी दूसरी चीज़ें थी, कुछ इस तरह के बलून्स थे, और ये फ्रिस्बी आई थिंक थी। बचपन में हम लोग फ्रिस्बी खेलते थे, यहाँ पर ज़रा इसकी डिफरेंट वो है ना शेप है। और बहुत सारी चीज़ें थी। एक कुर्ती भी मुझे मिली। हाँ, मैं वहाँ ये नहीं जा सकी कि मुझे ना एक वहाँ से मैंने सुना था कि वहाँ पर यूके वगैरह में ना जे डॉट वगैरह है, क्योंकि यहाँ हैम्बर्ग जर्मनी में नहीं है ऐसा कुछ ना। ये देखिए ये कुर्ती मिली थी मुझे। तो बस लेकिन वो हो नहीं सका, इतना ज़्यादा हस्बैंड ने प्लान कर लिया था कि बच्चों के लिए आए हैं तो घूमना है बस, जो कि मुझे इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था म्यूज़ियम वगैरह में, लेकिन हस्बैंड ने कहा तो फिर मैंने कहा चलो यार, फिर पता नहीं कब आना हो, तो ऐसा करते हैं कि बच्चों को ही घुमा लेते हैं। तो बस मैं उस तरफ गई नहीं। कह रही थी वो लोग कि यहाँ पर वेस्ट हैम की जगह पे काफ़ी जगहों पे जो है वो आगा नूर और जे डॉट और मारिया बी वगैरह के इस तरह के आउटलेट्स आपको मिलते हैं ना। तो बस ये वहाँ की सौगात है, लंदन की सौगात हम लेकर आए थे, थोड़ी बहुत स्वीट, क्योंकि मुझे इतना शौक़ नहीं है स्वीट्स का। स्वीट में भी मैं ना चमचम और जो वो होता है ना गुलाब जामुन, बस वही दो मुझे ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड और बच्चों की पसंद से हम ये लेकर आए कि चलो यार, वहाँ में भी जगह जगह पे ना आपको बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की इस तरह की स्वीट्स मिलेंगी, स्वीट्स की शॉप मिलेंगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।